अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी के 31 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर एलिज़ा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो शैरी को कहती है कि प्लीज़ तुम मुझसे नाराज़ ना हो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। शैरी कहता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने मेरी इतनी इंसल्ट किया। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अभी अपनी बहन को और अपने माँ बाप को फ़ोन करो और उनको कहो आज से वो तुम्हारे लिए मर गए हैं और तुम ना कभी उनसे मिलोगी ना ही कोई रिश्ता रखोगी। दूसरी तरफ अहमर बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन उसकी अम्मी कहती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पे यकीन है। लेकिन रमदा कहती है कि तुम्हें कोई तो सबूत रखना चाहिए था ना। शहना भी अब कोई फ़ोन कॉल नहीं उठा रही है, वो ऐसे हमें छोड़ के चली गई है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वह अमर को बहुत बातें सुनाती है, लेकिन इतनी देर में एहतशाम साहब भी आते हैं। वो भी उसे समझाते हैं कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। साथ ही गुफ्ता भी कहती है कि मुझे अब शैरी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है और अहमद ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। उसके अब्बू भी कहते हैं कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा, हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन हमारी बेटी को तो समझ ही नहीं आ रही, हम क्या करें। कि इतनी देर में अलीज़ा कॉल करती है रमदा को और उसे कहती है कि तुमने जो कुछ हरकत किया है मैं कभी तुम लोग को माफ़ नहीं करूँगी और आज के बाद तुम सब मेरे लिए मर गए और मैं किसी से रब्ता नहीं रखना चाहती हूँ। रमदा उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे तो जो बताया गया था मैंने वही कहा। लेकिन अलीज़ा गुस्से में फ़ोन रख देती है। एहतशाम साहब अपनी बेटी को हौसला देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, हमें यकीन है कि सब ठीक होके रहेगा। यहाँ पर अहमद जब घर आता है तो वो अपनी अम्मी को कहता है कि रमदा मुझे छोड़ने की बातें कर रही है, हालांकि शहना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती है। उसकी अम्मी कहती है कि तुम्हें भी ऐसे बेबुनियाद बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए था, कोई सबूत होना चाहिए था। वो जो भी कह रही है अब उसके लिए तो वो नई बात ही है ना और उसका रद्द अमल यही बनता है। दूसरी तरफ शहना यहाँ पर जाने की तैयारी कर रही होती है कि अहमर का मैसेज सुनती है जिसमें वो कहता है कि तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है और तुम ऐसी निकलोगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। इस बात पे उसे गुस्सा आता है। वो फ़ौरन अहमर को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, बस तुम मुझसे मिलो। वो भी कहता है कि ठीक है। दूसरी तरफ शैरी और उसके घर वाले सब जा रहे होते हैं कि शहना भी उधर पहुंच जाती है। शैरी उसे देखते हैं तो हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आ गई, तुम्हारे जैसी लड़कियों को तो मैं घास तक नहीं डालता। शहना आती है और उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है मैं वो कभी भी नहीं भूल सकती और तुम कह रहे हो मैंने पैसे के लिए सब कुछ किया है, बताओ कौन से पैसे और तुमने क्या मुझसे शादी नहीं की हुई। ये सब बातें जब कहती है तो उसके अब्बू शैरी के और उसकी बहन भी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। शैरी मान जाता है और कहता है कि ठीक है जो कुछ भी हुआ ना वो सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। जब ये बातें लीज़े को पता लगती है तो वो कहती है कि आप लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, मैं सोच भी नहीं सकती थी और अंकल आपको भी ये सब कुछ पता है लेकिन आप भी मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। अहमर कहता है कि मैं तो पहले ही आप लोगों को कह रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बहुत ही घटिया इंसान है, इसने इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। तभी शहना भी सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि इसने तो मुझे मारने तक की धमकी दी थी और मुझे मारने के लिए बल्कि छोड़ भी दिया था। और अलीज़ा को भी समझाती है और कहती है कि कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द कर लो। अहमर भी उसे समझा के जाता है कि मैंने आपके घर वालों को फ़ोन कर दिया, वो आते ही होंगे और आप उनके साथ चले जाना। यहाँ पर शहना गाड़ी में बैठती है और अपने भाई को कॉल करती है और कहती है कि एक ज़रूरी काम करना था, मैं शैरी के पास गई थी और उसके घर वालों को सारी सच्चाई बता दी है। साथ ही वो अहमर को भी कहती है कि तुम परेशान ना हो, मेरी तो ज़िंदगी शैरी ने बर्बाद कर ही दी थी लेकिन मैं चाहती हूँ अलीज़ा की ज़िंदगी ख़राब ना हो। अहमर कहता है कि आपने बहुत ही अच्छा किया, वैसे भी शैरी एक बहुत ही घटिया इंसान है, मैं खुद भी सोच नहीं सकता था कि वो ऐसा निकलेगा। दूसरी तरफ जब अलीज़ा के घर वाले आ जाते हैं तो अलीज़ा बेहोश हो जाती है। उसके घर वाले उसे ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी अम्मी भी बोलने लग जाती है और कहती है कि आप लोग बहुत ही घटिया इंसान निकले, मेरी बेटी का क्या हाल करके रख दिया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, आप भी बेटी वाले हैं, आपको सोचना चाहिए था ना। उसकी बहन बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि आप अपनी बेटी पे ध्यान दें। हमदानी भी बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, वो भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बहन मुसलसल उन लोगों को ही ब्लेम करती है और कहती है कि हमने तो आपको नहीं कहा था, आप इन्वेस्टिगेशन करवा लेते, वैसे भी मेरे भाई ने शादी की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया। एहतशाम साहब कहते हैं कि आप लोग बहुत ही घटिया इंसान हो, आप लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया, अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरी तरफ नताशा जाती है और जाके शैरी को समझाती है और कहती है कि तुम ऐसे मुँह छुपा के क्यों बैठे हो, नीचे आओ और बात करो उनसे। शैरी कहता है कि मैं किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता और वैसे भी मैं अलीज़ा को छोड़ूंगा नहीं, आखिर मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो वो कहती है कि नीचे आ जाओ। यहाँ पर हमदानी साहब एहतशाम साहब को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उसे कहते हैं कि अब मेरी बेटी हरगिज़ यहाँ नहीं रहेगी। शैरी भी आ जाता है और कहता है कि क्या हो गया है, ठीक है मैंने शादी की थी लेकिन वो ख़त्म हो गई, मैं कौन सा कोई ऐसी बात कर रहा हूँ और आपकी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एहतशाम साहब कहते हैं कि
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसी बात कर रहे हो? वो अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हें अकल तक नहीं है। उसकी अम्मी भी कहती है कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले हो। दूसरी तरफ अलीज़ा भी बोल उठती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे निकलोगे, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी और उस लड़की की भी, और तुम आगे से मुझे ही बातें सुना रहे हो। शहरी कहता है हाँ तो जाना है तो जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे भी देखता हूँ ना कि तुम कैसे जाओगी। तो अलीज़ा अपने माँ बाप के साथ चली जाती है। बेचारी बहुत ज़्यादा सदमे में होती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि शहरी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। उसे वो सब चीज़ें याद आती है जब वो उसे कहता था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। यहाँ पर हमदानी साहब भी शहरी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने अलीज़ा के साथ बहुत गलत किया, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहरी कहता है कि मैंने क्या कर दिया है। उसके अब्बू कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी बहन ही तुम्हें ख़राब कर दिया, वो तुम्हें ऐसे बातें सिखाती है और तुम भी समझ जाते हो। शहरी गुस्से से चला जाता है। नताशा कहती है कि क्या हो गया बाबा, आप शहरी को ही बातें सुना रहे हैं, आपको तो अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर आकर फिर से वो शहरी को समझाती है और उसे कहती है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम क्यों ऐसे गिल्टी फील कर रहे हो। शहरी कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अलीज़ा पे ऐसी चली गई है। नताशा कहती है कि अभी तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अलीज़ा घर में आती है तो बेचारी बहुत ज़्यादा टूट जाती है। उसके अब्बू से हौसला देती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।